सऊदी सरकार ने किया कोटा रद्द, अगले साल 2026 में करनी होगी हज यात्रा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। हज 2025 के लिए जिन श्रद्धालुओं ने रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर्स के माध्यम से बुकिंग कर ली थी और यात्रा व्यय भी जमा कर लिया था, उनके लिए एक बड़ा झटका सामने आया है। सऊदी अरब सरकार द्वारा अचानक से टूर ऑपरेटरों का कोटा घटा दिए जाने के चलते हजारों भारतीय हज यात्रा से वंचित रह गए हैं। हालांकि अब उन्हें अगले साल यानी 2026 में प्राथमिकता के आधार पर हज यात्रा का अवसर दिया जाएगा। हज एंड उम्रा टूर्स ऑपरेटर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के महासचिव ताहिर अली ने बताया है कि सऊदी सरकार के इस निर्णय से भारत सरकार को लगभग 400 से 500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि शुरुआत में भारत सरकार ने अधिकृत टूर ऑपरेटर्स के लिए 52,506 यात्रियों का कोटा निर्धारित किया था, जिसे सऊदी सरकार ने अचानक घटाकर मात्र 10,000 कर दिया। इस निर्णय से हजारों श्रद्धालु हज यात्रा से वंचित रह गए हैं। ताहिर अली ने जानकारी दी है कि हज यात्रा के लिए भुगतान की अंतिम तिथि पहले 14 फरवरी निर्धारित की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 7 मार्च किया गया था। सरकार ने निर्देश दिया था कि टूर ऑपरेटर्स राज्य हज समिति के माध्यम से भुगतान जमा करें, लेकिन इसी बीच 12 मार्च को सऊदी सरकार ने कोटा रद्द कर दिया, जिससे बड़ी संख्या में लोगों के हज पर जाने की उम्मीदें टूट गई। हालांकि अब एक राहत भरी खबर सामने आई है। जिन यात्रियों ने पूरी राशि जमा कर दी थी, उन्हें 2026 में बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के हज पर भेजा जाएगा। यदि कोई यात्री अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं तो हज 2025 की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें राशि लौटा दी जाएगी, लेकिन जो यात्री हज की इच्छा रखते हैं उन्हें अगले वर्ष प्राथमिकता के आधार पर भेजा जाएगा। ताहिर अली ने यह भी बताया है कि भारत के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और सऊदी अरब के मंत्री तौफीक के बीच हुई बातचीत के बाद यह समाधान निकाला गया है। इस निर्णय से उन सभी श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी जो 2025 में पैसा जमा करने के बावजूद भी हज यात्रा से वंचित रह गए थे। तो अगर 2025 में आपने पूरी पेमेंट कर दी है और आप हज पे नहीं जा पाए तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। 2026 में आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, साथ ही में आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और 2026 में आप पूरी तरीके से हज प्रक्रिया जो है वो पूरा कर पाएंगे। सऊदी अरब में ट्रैफिक उल्लंघन का जुर्माना कैसे चेक कर सकते हैं, चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। सऊदी अरब में अगर आपको लगता है कि आप पर ट्रैफिक जुर्माना लगा है या आप चेक करना चाहते हैं कि कोई चालान है या नहीं, तो आप इसे कई आसान तरीकों से देख सकते हैं बिना किसी झंझट के। चलिए आपको सिंपल भाषा में समझाते हैं। देखिए, EFAA.sa वेबसाइट से ट्रैफिक चालान आप चेक कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है EFA.sa वेबसाइट पर जाकर चेक करना। सबसे पहले साइट ओपन कर ले, अपना इकामा नंबर दर्ज करें, अपनी जन्म तिथि भरे और फिर मोबाइल पर आए OTP को आपको दर्ज कर देना है। बस स्क्रीन पर आपको जितना भी जुर्माना बकाया होगा वो दिख जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि अगर आपके पास अब्सर अकाउंट नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं है, आप तवक्लना ऐप के माध्यम से भी चालान देख सकते हैं। गूगल प्ले या ऐप स्टोर से तवक्लना सर्विसेज ऐप डाउनलोड आपको करना होगा। अपनी अब्सर ID और पासवर्ड से लॉगिन कर ऐप में डैशबोर्ड पर जाए, वहां से ट्रैफिक वॉयलेशन सेलेक्ट करें, फिर अनपेड वॉयलेशन पर क्लिक करें। यहां आपको पता चल जाएगा कि चालान बकाया है या नहीं। तीसरा है इकामा नंबर से किसी और का चालान देखना। अब्सर वेबसाइट पर जाएं और लॉगिन कर लें। इसके लिए नीचे स्क्रॉल करके जनरल क्वेरी ऑफ ट्रैफिक वॉयलेशन पर आपको जाना है। वहां ID में इकामा नंबर दर्ज करें, जुर्माना दिख जाएगा। अगर कुछ बकाया होगा तो वो भी आपको दिख जाएगा। चौथा है ट्रैफिक उल्लंघन की डिटेल्स जैसे तारीख, समय और नंबर प्लेट अगर आपको देखना है तो देखिए, अब्सर में आपको लॉगिन करना होगा, डिटेल क्वेरी ऑफ ट्रैफिक वॉयलेशन सेक्शन पर जाना होगा।
वहां से वॉल्यूशन ऑफ फैमिली मेंबर्स पर क्लिक करना होगा। सही सदस्य आप चुन सकते हैं। इसके लिए लिस्ट में उल्लंघन दिखेगा, अब उसमें प्लस या डिटेल्स पर क्लिक करना होगा। तारीख, समय और गाड़ी की नंबर प्लेट आपको स्क्रॉल करने पर मिल जाएगी। जुर्माना कहाँ हुआ था ये जानना है अगर, तो क्या करेंगे, तो देखिए उसी डिटेल पेज पर आपको लोकेशन नाम का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करें। गूगल मैप खुलेगा जिसमें जुर्माने का लोकेशन पिन किया गया होगा। थोड़ी बहुत लोकेशन की गलती हो सकती है लेकिन लगभग सही रहेगा। छठा है कैमरे से ली गई तस्वीर अगर आपको देखनी है तो देखिए इसके लिए मोबाइल नहीं, डेस्कटॉप या लैपटॉप से अवसर में लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद माई सर्विसेज पर क्लिक करें, फिर ट्रैफिक सेक्शन पर जाएं, डिस्प्यूट ट्रैफिक वॉल्यूशन चुनें। यहाँ आपको चालान की लिस्ट दिखेगी, उस पर क्लिक करें और नीचे स्क्रॉल करें, आपको शाहिद कैमरे से ली गई फोटो जो है वो दिख जाएगी। तो अगर आप समझते हैं कि ये उल्लंघन आपने नहीं किया है तो वहीं से आप विवाद भी दर्ज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना ट्रैफिक वॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।